स्वागत आप सभी का हमारे चैनल में। हम पहुंच चुके हैं आरा में। आरा में ये देख सकते हैं लाइव तस्वीरें मौजूद हैं। यहाँ पर थोड़ी देर में राहुल गांधी, तेजस्वी जी और अखिलेश यादव भी साथ में जुड़ चुके हैं। यहाँ पर आ रहे हैं। थोड़ी देर में यात्रा पहुँचने वाली है। यहाँ पर हम लाइव तस्वीरें आरा से हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से लोगों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। देख सकते अभी यहाँ से यात्रा गुजर रही है। राहुल जी, तेजस्वी जी, अखिलेश जी भी ज्वाइन कर चुके हैं। देखिए राहुल गांधी की लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से राहुल जी को देखने के लिए लोग मौजूद है। ये देखिए राहुल जी से ये देखिए लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर हम मौजूद हैं। देखिए आरा मौजूद है। राहुल जी आ चुके हैं यहाँ पर। देखिए लाइव तस्वीर आरा से हम दिखा रहे हैं आपको। राहुल जी की यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा यहाँ पर राहुल जी के वोटर अधिकार यात्रा पहुँच चुकी है। ये देखिए यहाँ पर राहुल जी के वोटर अधिकार यात्रा पहुंच गई। भीड़ भी देख सकते हैं किस तरह से है। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव भी आ चुके हैं यहाँ पर देख किस तरह से जनसैलाब है। राहुल जी की यात्रा भी गुजर चुके हैं यहाँ पर वीर कुंवर सिंह स्टेडियम में ये अपना भाषण देंगे। यहाँ पर हम मौजूद हैं। ये देखिए यहाँ पर मौजूद है हम यात्रा में लाइव तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से लोगों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। ये आरा की लाइव तस्वीरें है। वोट अधिकार यात्रा में हम मौजूद हैं। यहाँ पर देखते थे किस तरह से लोग मिलने आए हैं, देखने आए राहुल जी को। वोट अधिकार में आए, वोट अधिकार यात्रा में आए हुए हैं। हम मौजूद हैं यहाँ पर। कहाँ से आए हैं? हम कहाँ से आए सवाल नहीं है। हाँ, तो क्या सवाल है? सवाल ये है कि देश को बदलना चाहते हैं। जो वोट चोरी करके जो चुनाव जीतना चाहता है भारतीय जनता पार्टी ने। ये बिहार की धरती है। बिहार की धरती अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया। यहाँ भाजपा चोरों को खदेड़ने का काम मानिए राहुल गांधी और बिहार के। भाजपा को चोर का है बता रहे हैं। भाजपा चोरी करके चुनाव जीता है। वो जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता है चुनाव आयोग भाजपा के प्रवक्ता बन चुका है। माननीय देश का नेता जननायक राहुल गांधी जी ने 5 गो सवाल पूछे कि आप डिजिटल वोटर लिस्ट जारी किया जाए, लेकिन डिजिटल वोटर लिस्ट जारी नहीं करके आप वो डिलीट कर दिया गया है। कहे तो रहेंगे गलत डेटा दिया राहुल जी, माफी मांगनी पड़ेगी। क्यों गलत डेटा तो उसको पास है, वो क्यों नहीं डिजिटल वोटर लिस्ट जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि 1 सप्ताह के अंदर में डिजिटल वोटर लिस्ट जारी किया जाए। झंडा किस चीज का ले रखे हैं? वोट चोर गद्दी छोर का है झंडा। देख लीजिए, वोट चोर गद्दी छोर का है। कौन है वोट चोर? वोट चोर आरएसएस का लोग है, भाजपा है, ज्ञानेश गुप्ता है, चुनाव आयोग है। कहाँ से? वो तो अच्छा काम करते हैं, बोलते हैं कि हम तो निष्पक्ष काम किए हैं। निष्पक्ष काम किए फर्जी तो डिजिटल वोटर लिस्ट जारी क्यों नहीं करते? आप वीडियो बनाए हैं बूथ पर, तो उसका सीडी क्यों नहीं देते हैं? आप उसका वीडियो दीजिए, सीडी दीजिए, हम लोग उसको जांच करेंगे। तो कुछ उम्मीद है? उम्मीद है कि वोट चोरी बिहार की जनता होने नहीं देगा। वोट चोरी थोड़ी हुआ है, वोट चोरी हुआ है। आप एमपी में वोट चोरी करके जीते, राजस्थान में जीते, एमपी में जीते, दिल्ली में जीते, अब बिहार में जीतना चाहते हैं। वोट चोरी का टोपी पहनकर घूम रहे हैं। वोट चोर का वोट चोर है। भाजपा वोट चोरी करके चुनाव जीतने का काम करता है। बिहार की क्या जनता लगता है भैया समझ वोट चोरी हुई है? देखिए, वोट चोरी जो है करना उनकी मजबूरी हो गई है। जिस तरीके से पिछले लोकसभा चुनाव में अगर उन्होंने वोट चोरी नहीं किया हुआ रहता, ठीक ना, तो उसकी सत्ता जो है केंद्र में नहीं रहती। आज अगर आप देखिएगा तो केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की जो सत्ता है वो बिन पेंदी के लोटा का टिका हुआ है। और वो लोटवा जिस दिन लुढ़क जाएगा उस दिन केंद्र से नरेंद्र मोदी जी लुढ़क जाएंगे। तो बिहार इलेक्शन से पहले उनको डर घुस गया मन में कि जो हाल लोकसभा में हुआ है कहीं वही बिहार में हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने SIR ले आया और ये SIR लाकर बिहार के युवाओं का, किसानों का, गरीबों का जो वोट देने का अधिकार है उसको छीनने की कोशिश हो रही है। आप बोल रहे हैं वोट चोरी कैसे हो रहा है? जो 18 साल का बच्चा है उसका एज आप जो कर रहे हैं 50 कर रहे हैं, 50 साल कर दे रहे हैं। सास के जगह पर पुतों का फोटो लगा रहे हैं, ससुर के जगह पर पुतों का फोटो लगा रहे हैं। तो आप जब वोट गिराने जाइएगा तो जेंट्स के जगह पर महिला का फोटो रहेगा तो कैसे आपको वोट देने देगा? तो गरीबों का अधिकार छीनना जा रहा है। लोग भटक रहे हैं। 1 महीने का आप टाइम दिए, लोग भटक रहे हैं,
इस कार्यालय में उस कार्यालय में 1 महीने में किसी का सुधार होने वाला नहीं है। जिनका नाम कट गया है उनका वोट देने का अधिकार छीन गया है। कहे तो रहे कि यही सब फर्जी वोट हटाए, बहुत हो गए थे फर्जी लोग बिहार में आ गए थे, इसलिए हम हटा दिए हैं। अरे फर्जी, उनसे बड़ा फर्जी कोई है? नरेंद्र मोदी से और नीतीश कुमार से बड़ा फर्जी कोई नहीं है इस देश में, ठीक ना। उन्होंने 2014 में बोला था कि अगर मेरी सरकार आएगी तो प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज देश का युवा पूछता है कहाँ है 2 करोड़ रोजगार। उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। आज के डेट में देश का किसान कर्ज के तले दबे हुआ है। उन्होंने कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे। कहाँ है? देश की अर्थव्यवस्था का हाल खराब है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पर तंज कसा करते थे कि डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर है। आज के डेट में डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे ज़्यादा कमजोर है। देश में गरीबी आ गई है, इनको समझ में नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी दोनों सठिया गए हैं। एक जो है बिहार को लूट रहा है और एक देश को लूटकर अडानी अंबानी के खजाने को देश कहाँ लूट रहे हैं? वो बोल रहे हैं गरीबों के साथ खड़े हैं हम। अरे देश नहीं लूट रहे हैं ना, देश नहीं लूट रहे हैं, देश की जनता को लूट रहे हैं, देश की जनता को लूट रहे हैं। आज के डेट में कांग्रेस की सरकार थी, क्या दूध पे टैक्स था? क्या दही पे टैक्स था? क्या छाछ पे टैक्स था? घी पे टैक्स था? आज उन्होंने जो उत्पाद जो है किसान के यहाँ से जाता है, फिर अगर उसे किसान खरीदना चाहेगा तो टैक्स पे करके करता है। ये सारा टैक्स जो है वो इलेक्शन से पहले अडानी अंबानी को जाता है। अडानी अंबानी विदेश में चले जाइए, कनाडा में जाइए, दूसरे देशों में जाइए, इन्होंने बहुत सारा प्रॉपर्टी खरीद लिया है। नरेंद्र मोदी जो है पूरे देश में विकास होगा देश में तो थोड़ा टैक्स तो बढ़ेगा, महंगाई तो बढ़ेगा, कहा तो यही जा रहा है। ये टैक्स जो है सब इलेक्शन में खर्च करने के लिए है। टैक्स एक और तरीका से उछला रहा है बिहार से, पता है आपको? कौन से तरीका से? पता है? कौन से तरीका से? उसने तो पूरा शराबबंदी, इससे भी टैक्स उछला रहा है। शराबबंदी तो बंद है ना बिहार में? बंद है। पूरा पुलिस राजा हो गया। और उससे जो ब्लैक मनी जाता है, ब्लैक मनी जो जाता है, उससे जो ब्लैक मनी जाता है प्रशासन के थ्रू ब्लैक, वो जनता दल यूनाइटेड के खाते में जाता है और जनता दल यूनाइटेड के खाते से बीजेपी में जाता है। ये जो है जितने लोगों को पकड़ाया जाता है, आप तारी बंदी कर रहे हैं, शराब बंदी कर रहे हैं, कहाँ बंदी है? कहे तो रहे कि विपक्ष वाले बदनाम करे, पूरा बंद है बिहार में। पूरा बंद है, पूरा बंद है। बीजेपी के नेता तो बिहार में पी के खुलेआम घूमते रहता है, बच्चा होम डिलीवरी करता है। जो शिक्षा होनी चाहिए बच्चा में, आज अगर नीतीश कुमार जी ने बिहार में रोजगार देने का काम किया है तो उन्होंने सबसे बड़ा रोजगार है जो है उन्होंने होम डिलीवरी करने का रोजगार दिया है। आज 15 साल का बच्चा शराब बेच रहा है, क्या होगा उसका भविष्य? क्या होगा भविष्य आने वाले दिनों में? आप एक युवा है, क्या लगता है क्या बदलाव होगा कि नहीं? बदलाव होगा। संघर्षों के साय में इतिहास हमारा पलता है। आज जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज जो है पूरा बिहार राहुल गांधी जी के तरफ चल रहा है। वोट जोड़ो अधिकार जो है बिहार के, देश के। कितना उम्मीद है राहुल जो तेजस्वी जी से, ये बताइए? पूरी उम्मीद है, बिना उम्मीद का ही जनता चल रहा है, पूरा उम्मीद है। इन्होंने जो ठगने का काम किया है, बिहार में पलायन जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। जब बिहार के लोग दूसरे प्रदेशों में रोजगार के लिए जाते हैं तो उन्हें विभिन्न प्रकार की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। दूसरे स्टेट को लोग गाली गलौज करते हैं, वहाँ रोजगार के लिए दर दर भटकना पड़ता है। क्यों नहीं 20 साल में आप बिहार में रोजगार दे रहे हैं? बोल रहे विकसित बना देंगे, मोदी जी आ रहे भाषण दे रहे, बोल रहे आरा में भी आए थे। पटना में जब हम पढ़ाई करते थे 2008 में, और अटल बिहारी वाजपेयी जब बहुत पहले सरकार में हुआ करते थे, और जब नीतीश कुमार विपक्ष में हुआ करते थे, वो सटल नहीं थे, वो सटे हुए नहीं थे उनके साथ। तो ये बिहार को विशेष राज का दर्जा दिलाने की कोशिश कर रहे थे। आज तो सटे हुए, काहे ने बिहार को विशेष राज का दर्जा दिला रहे हैं? तो 2014 में आप भी वोट दिए थे मोदी जी को? हम लोग मोदी जी को वोट अब तो पहले ही समझ गए थे कि जुमलेबाज है। ये 15 लाख आज तक गरीबों के खाते में भेजवाने का काम कर ही रहा है। भेजवाओ 15 लाख। उम्मीद है तेजस्वी जी से बिहार संभाल पाएंगे? तेजस्वी जी पहले उससे सवाल पूछिए ना। तेजस्वी संभालेंगे, राहुल गांधी जी संभालेंगे, जो महागठबंधन का निर्णय होगा, जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, जो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, वो देश को संभालेंगे। लेकिन इन लोग से नहीं संभलने वाला है, ये दोनों सठिया गया है। उत्तराधिकार यात्रा चुनाव पर प्रभाव पड़ेगा, ये बताइए? अखिलेश जी भी जवान कर चुके हैं। पूरी तरीके से युवाओं ने पूरी तरीके से चुनाव आयोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर, वो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के दबाव में आकर दब चुका है। और जो फैसला वो ले रहा है वो बीजेपी का फैसला है। उसमें जितने भी पदाधिकारी आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो बीजेपी से फर्क पड़ेगा। इससे फर्क बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। आज पूरा युवाओं का जन सैलाब चलते रहता है। चलिए ठीक है।